हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो कई बार आपके ये क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम कितनी क्या कुछ इनकम है, तो हमने सोचा था कि भाई जब इनकम आएगी तभी बताया जाएगा। तो 26 को जो है हमारी इनकम रिसीव हुई, तो उसकी वीडियो क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था तो इस वजह से नहीं डाल पाए। आज वीडियो डाली और उसके साथ साथ आपको जो ये वीडियो है ये फुल आपके लिए मोटिवेशनल होने वाली है। फुल आपको इस चीज़ के बारे में जो भी हमारी इनकम है, कितने व्यूज़ पर क्या कुछ है, फुल इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत जो आपने सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि देखो बिल्कुल भी स्टार्टिंग से मैं यही कहती आ रही हूँ कि यूट्यूब की बिल्कुल भी 0% जो नॉलेज कहते हैं वो भी नहीं थी। उसके बाद भी जो इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिल रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बनता है। क्योंकि हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हम, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियोज़ हमने डाली थी सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ से डाली थी क्योंकि इतने ज़्यादा बार बार जो है एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम दिया अभी उसके बाद इंटरव्यूज़ में बार बार रह जाना, फेल हो जाना, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते जा रहे थे। और उससे ये लग रहा था कि भाई हम और जो जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ते नहीं हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम भी ऐसे ही रहेंगे तो हमारे में और अनपढ़ में क्या डिफरेंस होगा। यानी कि जो हमारी माँ है जो घर का काम करती हैं उनमें और हमने इतना सारा पैसा इस पे इन्वेस्ट किया, फिर हमें डिफरेंस क्या रह गया। मेन जो वीडियोस डालने का पर्पस था वो सिर्फ यही था कि हमारा जो ध्यान है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए और सिर्फ एक पढ़ने का एक मकसद मिल जाए। ठीक है, और एक ये मिल गया। क्योंकि जो बच्चों के कमेंट आते हैं, अगर हम वीडियोस वगैरह डालते हैं तो बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम आपने ये नहीं बताया, आपको ये बताना चाहिए था, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन है वो आपके कमेंट और लाइक ही करते हैं। उनका पैसा कोई नहीं होता है, उनकी कोई अर्निंग नहीं होती है। अर्निंग होती है एड्स, जो उस पर एड्स लगी होती हैं उनकी, एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं उनकी इनकम होती है, बाकी किसी को एक इनकम नहीं होती। यानी कि अगर आप कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, लाइक कर रहे हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अर्निंग के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ उससे मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं जो कि एक वीडियोस डालने के लिए। क्योंकि अगर आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और नेगेटिव कमेंट आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें इम्प्रूवमेंट के चांस मिलते हैं कि भाई इस बच्चे ने अगर नेगेटिव कमेंट डाला है तो क्यों डाला है, कुछ ना कुछ कमी रही है हमें। ठीक है, और फिर इसके बाद जो बच्चे ये चाहते थे कि भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। तो देखो स्टार्टिंग में जब हमने डाला उस टाइम से अब तक का हमारा सिर्फ जो फ़ोन हम डेली यूज़ करते थे भाई, जो सिंपल फ़ोन होता है उसी को अब तक यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाँव में क्या होता है 12th तक आपको कोई फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता भाई। किसी को तो कॉलेज टाइम में, हमें तो नहीं मिला था भाई, कॉलेज टाइम में भी फ़ोन नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि शादी के बाद भाई हस्बैंड ने गिफ्ट किया वही फ़ोन था और वो भी एक एंड्रॉयड फ़ोन था। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा ये हुआ कि भाई फ़ोन चला लिया, क्या हुआ, अपना बस कॉल के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, यूट्यूब वगैरह से हमारा कोई लिंक नहीं था। लेकिन जब वो जियो ने, रिलायंस कंपनी ने फ्री वाला जो मूवमेंट दिया उस टाइम पे यूट्यूब यूज़ करने लगे। और फिर ये होने लगा कि भाई जो बच्चों औरों ने वीडियो डाल रखी है, ठीक है, वो हम भी तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे किसी तरह से देख के कि भाई कैसे क्या कुछ डालते हैं, यूट्यूब से ही सीखा। जितना कुछ सीखा है वो जो यूट्यूब की वीडियोस है उनसे ही सीखा है और उन्हीं की हेल्प से हम वीडियो डालते हैं। कई बार क्या है इनकम पूछी जाती है तो कई वीडियोस मैंने देखी हैं अभी पेमेंट की, वो पेमेंट डायरेक्टली नहीं बताते। अब ये नहीं पता कि भाई वो यूट्यूब की गाइडलाइंस में है कि भाई आप यूट्यूब की इनकम डायरेक्टली नहीं बता सकते या क्या कुछ है। क्योंकि इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नहीं है, सिर्फ ये है कि भाई अपनी वीडियो डाल ली, अपलोड कर दी, इतना ज़्यादा इसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर हाँ आप वीडियोज़ डालना चाहते हो, चलाना चाहते हो तो अपने थंबनेल का ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना वो थंबनेल देखकर ही वीडियो देखते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि भाई कैसा क्या कुछ। क्योंकि सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो आपके थंबनेल का ही पड़ता है। और ज़्यादा महंगा आप ये सोचो कि भाई ज़्यादा महंगा कैमरा होगा, ज़्यादा महंगा हमें सेटअप लगाना पड़ेगा तभी वीडियो चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉलेज के उसमें जाना चाहते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका डांसिंग फील्ड में है तो आप तो आपके कुछ उनसे अलग डांस मूवमेंट होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपको अदर कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आप एक मोटिवेटर बनना चाहते हो तो मोटिवेशनल स्पीच आपका जो बोलने का तरीका है वो दूसरों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो उसको मोटिवेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो
मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, मैं हमेशा अपने एग्जाम्पल ही लेती हूँ। और क्यों लेती हूँ? क्योंकि मुझको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ करने की कोशिश की है, तो अगर मैं ट्राई कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि ना ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हुए, कि ये नहीं कि ये कह सके कि हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तब ये कुछ हो पाया। देखो, इतना तो कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हो पाया है वो भी उम्मीद से ज़्यादा है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में वीडियोज़ वगैरह डाली जाती थी तो 5 व्यू, 7 व्यू, 10 व्यू इस तरह से आते थे, जिस पे 100 आ जाते थे तो ये माना जाता था कि भाई हाँ, ये वीडियो चल गई। अब ये है कि ये हो गया कि 1000 अगर व्यू आ जाते हैं, 1K में चली जाती है तो ये माना जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा इसके साथ अटैचमेंट होता है, उतनी ही जो हमारी इसके साथ क्या हो उम्मीद जो है, जो हमारी उम्मीद है वो क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। वो कहते हैं ना कि काले सर वाले को दाप नहीं होती, तो उसका मतलब यही है कि भाई जितना मिलता है वो कम होता है। हम सोचते हैं कि भाई कुछ और ज़्यादा होना चाहिए, कुछ और ज़्यादा होना चाहिए, वो भूख हमारी वो बढ़ती जाती है। और वही होता है, कई बार क्या है, बच्चे 4-5 वीडियो डाली और छोड़ दिया कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, डेली वीडियोस डालना, कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हमारा मानना है। हाँ, अगर आपकी जो है सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, चैनल हैक हो जाता है या क्या कुछ अदर फॉल्ट आ जाते हैं, वो हमारा तो मानना यही है कि भाई जिनका चैनल ज़्यादा ग्रो करता है ना, उस टाइम पे आते हैं। और अगर आपका ग्रो कर रहा है तो आपको नॉलेज अपने आप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने किसी की अपने आप वीडियो डाली है, एडिटिंग की है, अपलोड किया, तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज हो ही जाती है। और इनकम कितनी आई है, ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन रहता है। तो हमेशा मैं पहले यही कहती हूँ कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ ज़्यादा सोर्स होने चाहिए। कभी भी ये बहाना नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास ये सोर्स नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। जी नहीं, लेकिन आप में एक टैलेंट होना चाहिए। वो आपका टैलेंट किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 वीडियो डाल ली और आपकी इनकम आ गई, ठीक है। और इनकम इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है कि भाई आप ये सोचो कि भाई आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो डालने लग गए हो तो। लेकिन हाँ, अगर आपके 3-4 साल के बाद अगर आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, भाई किसी के 6 महीने में बढ़ जाते हैं, किसी के 1 साल में बढ़ जाते हैं, अगर आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं 50,000 तक, तो आपकी जो इनकम है वो एक ग्रुप डी की जो इनकम होती है उसकी इनकम के जितनी आपकी इनकम हो जाती है। क्योंकि तब आपके जो व्यूज़ हैं वो अपने आप नेचुरली बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी जो है अब ये सेकंड पेमेंट मिली थी हमें। फर्स्ट पेमेंट जो मिली थी वो शायद सितंबर में आई थी। तो देख लो आप कितना टाइम लगा है, क्योंकि यूट्यूब तब इनकम देता है जब उसके $100 कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्योंकि जो प्रीवियस मंथ था, जो पिछला मंथ था, उसमें हमारे $100 कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो इस मंथ हमारे जो $100 है वो कंप्लीट हुए हैं। और जो हमारी इनकम है वो आई है, यानी कि $129 हमारे जो है हुए थे। तो $1.84 का होता है। आप देख सकते हो कि कितना क्या कुछ इनकम हुई होगी। क्योंकि वैसे तो देखो बताते नहीं है डायरेक्टली, लेकिन हमें तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज है नहीं। लेकिन फिर भी, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम कितनी इनकम है। कोई ये कहता है कि एक फ़ोन के जितनी है, कोई ये कहता है कि भाई मैं गाड़ी ले सकता हूँ, इतनी इनकम है। मैम डायरेक्टली क्यों नहीं बताया जाता? तो क्योंकि डायरेक्टली इसलिए बताया जाता शायद, क्योंकि जब फर्स्ट इनकम आती है ना, जब वीडियोस बहुत कम ही चलती हैं, तो $100 की इनकम जो बहुत कम मानी जाती है, जिससे क्या है, कैंडिडेट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा ये समझो आप, हमारा जाता क्या है, जो हमारा नेट है, जो हम नेट यूज़ करते हैं किसी दूसरे की वीडियोस देखने के लिए, उसको हम अपने इनकम के पर्पज़ के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते? ठीक है। तो जो अब की बार मेरी इनकम आई है वो $129 जो है कंप्लीट हो चुके थे। तो 10,000 से कुछ ज़्यादा ही इनकम आई है। और जो फर्स्ट इनकम थी मेरी वो 8,000 समथिंग थी, यानी कि जो मेरा फ़ोन है उससे के तो डबल इनकम मेरी जो है रिसीव हो चुकी है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है आप सभी के सपोर्ट से। तो अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। और अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है एजुकेशन के फील्ड में, पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग या वीडियो डालने रिगार्डिंग, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा भाई पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। जो भी हमारे कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनको पता भी होगा कि अगर किसी भी टाइप्स के अगर कमेंट आते हैं तो हम उनका जवाब ज़रूर देते हैं, अगर वो जवाब देने लायक है, यानी कि हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। अगर किसी का जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता है। क्योंकि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, और हम तो बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, और जितना हम सीख पाते हैं उतना ही आपको दे पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगेन
तुम आप सबके सपोर्ट के लिए, और जो अपना सपोर्ट है वो इसी तरह बनाए रखिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हमारा जो चैनल है वो ग्रो कर सके और आपकी जो हेल्प है वो इसी तरह से होती रहे। तो कभी भी किसी भी काम को करने के लिए घबराना नहीं है। आप थोड़े से स्टार्ट करोगे, थोड़े से ही बड़ा बनता है। एकदम से बड़ा बनने की अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत ही जल्दी ऊपर से गिरोगे। तो ये ज़रूर देखना, जो सहज सहज से आगे बढ़ता है उसी को पता होता है कि इसके पीछे जो मेरी मेहनत है वो कितनी की गई है, क्योंकि उस चीज़ को वही पहचान सकता है जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत करते हुए जब वो आगे बढ़ा है। और एकदम से अगर पका पकाया मिल जाता है ना, तो वो उस चीज़ के बारे में नहीं जान सकता कि कितना कुछ स्ट्रगल इस चीज़ के बारे में करना पड़ता है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप सभी को थैंक यू ही कहना था और ये बताना था कि इनकम कितनी है। और कोई भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हो तो एक से ही होगा, ये नहीं है कि भाई आपको बना बनाया मिल जाएगा, क्योंकि जिस लेवल पे हम हैं, हमारे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी आप जो भी कोशिश करना चाहते हो पूरे लगन से, दिल से ज़रूर कीजिएगा। और ये नहीं है कि थोड़े दिन किया और छोड़ दिया, डेली रूटीन में बना रहना है और कुछ ना कुछ अलग करके ज़रूर दिखाना है, जिससे आप ये कह सको कि आपकी भी अपनी एक पहचान है। सो थैंक यू अगेन एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।